If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. अब हम आते हैं रीजंस फॉर व्हाई एचडीएफसी बैंक हैज बीन सक्सेसफुल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो पहला रीजन ऑफ सक्सेस क्या था एचडीएफसी बैंक का? सिंपल रीजन था कि एचडीएफसी बैंक की जो कोर बैंकिंग टीम थी, अगर आप आदित्य पुरी की बात करते हैं तो मिस्टर आदित्य पुरी बैंक के साथ बहुत लंबे समय के लिए रहे। सो यूज्ड टू वर्क एट सिटी बैंक मलेशिया एंड वहाँ से काफ़ी सारे जो अच्छी रैंकिंग के जो बैंकिंग ऑफिशियल्स थे उनको साथ अपनी कोर टीम में लेके आए। एंड बिकॉज बैंक की टॉप पे स्टेबिलिटी थी एंड बिकॉज बैंक बहुत सालों के लिए एक ही लीडरशिप के साथ था, दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट रीजन फॉर सक्सेस। तो कोई मुझसे बार बार पूछता है कि कौन से बिजनेस में मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मेरा सिंपल आंसर है कि बैंकिंग के बिजनेस में मैनेजमेंट मैटर्स द मोस्ट, बिकॉज मैनेजमेंट चाहे तो कोई एनपीए कुछ दिखा सकती है, मैनेजमेंट चाहे तो क्रेडिट कॉस्ट कुछ दिखा सकती है, क्योंकि अकाउंटिंग यहाँ पे बहुत आर्बिट्रेरी रहती है। सो दिस इज वाई स्टेबिलिटी एट द टॉप इज द फर्स्ट रीजन फॉर सक्सेस। सेकेंड रीजन फॉर सक्सेस इज कि काउंटर सिक्लिकल लेंडिंग। काउंटर सिक्लिकल लेंडिंग का क्या मतलब है कि उस लोन के सेगमेंट में लेंड करना जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंक्स लेंड नहीं कर रहे, और उस लोन के सेगमेंट से दूर रहना जहाँ पे बहुत ज़्यादा बैंक्स लेंड कर रहे हैं। तो बिटवीन 2004 टू 2008 क्या हुआ था कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या डिफरेंट बैंक्स की बात करते हैं तो सारे बैंक्स इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट लोन्स को चेस कर रहे थे। विराज एचडीएफसी बैंक उस टाइम पे क्या कर रहा था कि एचडीएफसी बैंक रिटेल लोन्स को चेस कर रहा था, क्योंकि रिटेल लोन्स में प्राइसिंग बेटर थी। तो बिटवीन 2004 टू 2008 अगर आप ये जो डेटा है इसको देखते हैं तो 2000 से लेकर 2008 के बीच में रिटेल लोन्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लोन्स फॉर एचडीएफसी बैंक went from 22% to 57%। FY07 में ऑलमोस्ट 60% के आसपास आ गया था। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप काउंटर सिक्लिकल लेंडिंग कर रहे हैं तो आप उस जगह पे ज़्यादा जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा पियर्स नहीं है। सो दिस इज वन ऑफ द की रीजंस। सेकेंड, अगर आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो लास्ट फ्यू ईयर्स में क्या हो रहा है कि सारे बैंक अब बात कर रहे हैं रिटेल लोन्स की, बट एचडीएफसी बैंक ने लास्ट 4-5 ईयर्स में क्या करा है कि अपना कॉर्पोरेट लोन्स और होलसेल लोन्स का जो एक्सपोजर है उसको बढ़ा दिया है। सो अगेन दिस इज द बिहेवियर ऑफ काउंटर सिक्लिकल लेंडिंग। तो लास्ट फ्यू ईयर्स में अगर आप देखते हैं तो होलसेल लोन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बुक जो पहले 43% हो गए थे, ऑलमोस्ट अब 56% के आसपास हो गया FY22 में, और रिटेल लोन्स हैव फॉलन फ्रॉम ऑलमोस्ट 57% टू 44%। सो दिस इज वन ऑफ द सेकेंड रीजंस फॉर सक्सेस कि अगर आप काउंटर सिक्लिकल लेंडिंग कर रहे हैं सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्लेसेस वेयर प्राइसिंग इज गुड। और प्राइसिंग अच्छी रहती है तो आपके जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं या जिसको हम ग्रॉस मार्जिन के नाम से कहते हैं, तो आपके ग्रॉस मार्जिन बड़े स्टेबल रहते हैं। तो एचडीएफसी बैंक के केस में भी अगर आप इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखते हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑलमोस्ट हर बारी अबव 4% या 4% के आसपास रहे हैं, और रिटर्न ऑन एसेट हमेशा 1.8 टू 2% के बीच में रहे। माने अगर आपकी टोटल जो बैलेंस शीट के एसेट्स हैं आप उस पर कितना आरओए कमा पा रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी क्रूशियल मेट्रिक्स। सो दिस इज वन ऑफ द अदर रीजंस फॉर सक्सेस। एक रीजन अगर आप और देखते हैं तो बैंक की अगेन ये सेइंग थी, एक फोर्ब्स का आर्टिकल था 2013 में। सो दे सेड इट इन द फोर्ब्स आर्टिकल, व्हेन एवरी अदर बैंक वाज चेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, व्हाट वी वर डूइंग इज दैट वी स्टॉप्ड डूइंग इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स व्हेयरएज वी स्टार्टेड चेजिंग रिटेल लोन्स। अगेन ये जो काउंटर सिक्लिकल बिहेवियर है आपको अगेन इनके जो लेंडिंग स्टाइल है उसके अंदर देखने को मिलेगा। और भी यहाँ पे क्या रीजंस फॉर सक्सेस हैं, तो सिंपली अगर आप ये डेटा देखते हैं कि इनका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी वो लोन्स जो 90 डेज से ज़्यादा समय के लिए वापस नहीं आए आपके पास, जिस पे कोई इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं आई, तो एसेट क्वालिटी का अगर आप कंट्रोल देखते हैं और अ रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन यू विल फाइंड कि जीएनपीए बैंक के हाईएस्ट एवर जो गए थे वो 2% थे। 2% कब थे? FY09 में। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, येस बैंक के केस में ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 15% के आसपास है। तो यहाँ पे 2% के ऊपर 2% एक ही बारी गए थे, वो भी FY09 में जब ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। अगर आप लंबे समय में देखेंगे तो इट हैज ऑलवेज रिमेन्ड बिलो 1.5% इवन इन द लास्ट 7 to 8 ईयर्स। और ऐसा क्यों है? क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने नंबर ऑफ ब्रांचेस बहुत ज़्यादा लगाई, राइट। एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस लगाने के साथ साथ बैंक ने किस चीज़ पे फोकस करा? कासा पे, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। बिटवीन FY96 टू ऑलमोस्ट 2004 एंड 2006 एचडीएफसी बैंक ने कासा पे इतना फोकस करा कि इवन दो रिलेटिवली न्यू बैंक था, एचडीएफसी बैंक का जो कासा है, माने अगर आपके सोर्सेस ऑफ लाइबिलिटी में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है तो इन पे आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ता है।
एज कम्पेयर टू होलसेल डिपॉजिट्स। तो कासा HDFC बैंक का ICICI बैंक और एक्सिस बैंक जितना हो गया था, और एक्चुअली कुछ केसेस में उनको क्रॉस भी कर गया था, इवन दो FY 96 के अंदर ही बैंक स्टार्ट हुआ था। सो अगेन लाइबिलिटीज पे हमेशा से फोकस था, और अगर आपका फोकस लाइबिलिटीज पे अच्छे से है तो 2000 में फर्स्ट टाइम इन्होंने रिटेल लोन्स इंडिया में लॉन्च करे थे। एंड रिटेल लोन्स लॉन्च करने के बाद बहुत तेजी से इन्होंने उसमें ग्रोथ दिखाई, बिकॉज रिटेल लोन्स आर अ बिजनेस ऑफ स्केल। अगर आप नंबर ऑफ ब्रांचेस देखते हैं HDFC बैंक की ओवर द इयर्स, देन यू विल सी कि कितने बहुत फास्टली स्केल कर रही है। इन नेक्स्ट 3 इयर्स का भी क्या टारगेट है कि वी वांट टू डबल आवर नंबर ऑफ ब्रांचेस, इवन दो बेस इतना बड़ा हो चुका है। अगर आज HDFC बैंक का बेस ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ का हो चुका है, 15 लाख करोड़ के बेस पे भी आज इंडस्ट्री साइज ऑलमोस्ट 12% पर एनम पे ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट 5 इयर्स में भी इनका क्या टारगेट है कि इनको अपनी ब्रांच का जो नेटवर्क है उसको डबल करना है। तो ब्रांच नेटवर्क ऑलमोस्ट आज मोर देन 7000 है, एंड 7000 से इनको अपनी ब्रांचेस ऑलमोस्ट 14000 तक लेके जानी है। पर ये जो प्लान है बिजनेस का FY 22 में दिया गया था। सो वॉट यू हैव टू रियलाइज कि की इंग्रेडिएंट फॉर सक्सेस क्या रहे हैं, दैट इज सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपल। इसकी उसी सेगमेंट पे जाना जहाँ पे आप रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, एसेट क्वालिटी को कंट्रोल करना। कॉस्ट ऑफ फंड्स अगर आप HDFC बैंक के लिए देखते हैं तो FY 22 में सिर्फ 3.6% के आसपास था, क्योंकि यू आर अ लाइबिलिटी फ्रेंचाइज। अगर आप कासा रेज कर सकते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से पैसा रेज कर सकते हैं, सो अगेन वो वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स का एक सोर्स है। सो दीज आर द रीजंस फॉर सक्सेस कि अगर मैं सस्ते कॉस्ट ऑफ फंड्स को रेज करके जो प्राइम बोरोवर्स के पास जाता हूँ, जो इंडिया के सबसे अच्छे बोरोवर्स हैं, क्योंकि मैं सबसे लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मनी हूँ, बिकॉज आई एम बेसिकली रेजिंग मनी, एंड मैं सबसे अच्छे बोरोवर्स के पास जाता हूँ। सो बेसिकली मैं अपना रिस्क मैनेज कर सकता हूँ, दैट इज एसेट क्वालिटी। So simplest of the simple, these are the 3 reasons for success कि why HDFC Bank has done well over a long period of time. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.